अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर से मैं आपको आगाह करने वाला हूं और दिल थाम कर इस खबर को आप सुनिएगा और पूरी वीडियो को देखिएगा तो आपको समझ आएगी कि मैं किस खबर के बारे में आपको बता रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको नाज़रीन, थोड़ी देर पहले मैंने अपनी वीडियो अपलोड की थी और उसमें मैंने आपको बताया था कि ज़हीर और परी के जो निकाह का जो निकाह ख्वान था और उसका जो गवाह था, आज उनकी ज़मानत मंजूर हो गई है। तो इसी हवाले से नाज़रीन, मैं एक और बड़ी खबर लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ, क्योंकि आपको ऐसी खबरों से बिल्कुल भी कोई आगाह नहीं करता, क्योंकि सच्ची खबरें सिर्फ़ और सिर्फ हम आपके सामने लेकर आते हैं। नाज़रीन, ये एक बयान परी का नया ताज़ा तरीन बयान आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, जो कि परी ने चौथे तफ्तीशी अफसर सईद रिंद साहब को रिकॉर्ड करवाया है। इस जो बयान है जो परी का, इस बयान को भी आप मेरी स्क्रीन पर देखकर पढ़ सकते हैं कि परी इस बयान को क्या कह रही है, किस तरह उसने ये बयान अपना दिया। और ये जो बयान जो आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, परी का ये बयान अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुका है। और अब इस बयान के बाद मैंने अपने कुछ जानने वाले कानूनी माहिरीन से रब्ता किया और उनसे मैंने ये मालूम किया कि एक पसंद की शादी को इतना मुतनाज़ा करार दिया गया और अब तक इस केस को लटकाया जा रहा है, जबकि ये एक बार फिर परी का बयान सामने आ गया है। और इसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि इस बयान को अब तक पोशीदा रखा गया था, इस बयान को सामने नहीं आने दिया जा रहा था, क्योंकि उन्हें पता था कि ये जब भी बयान सामने आएगा तो केस हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने जब अपने जानने वाले जो कानूनी माहिरीन हैं उनसे मैंने बात की और उनको मैंने जब ये बयान सेंड किया तो उन्होंने पढ़कर मुझे बताया कि इस बयान के बाद अब केस में कोई जान, कोई दम बाकी नहीं बचा, क्योंकि ये केस अब सिरे से ही ख़त्म हो चुका है। जैसे कि जस्टिस सलाहुद्दीन साहब ने भी अपने रिमार्क्स में कहा था कि अगर हम बच्ची को दोबारा अदालत बुलाकर उससे बयान लेते हैं तो अगर वो बच्ची पहले जैसे बयान दोबारा देगी तो उसके बाद बताएं कि केस में क्या रह जाता है। तो बिल्कुल परी का बयान अब सामने आ चुका है। ये उन झूठों और जो मुनाफिक लोग हैं जो आपको सिर्फ़ और सिर्फ झूठ पर झूठ बताते हैं और झूठी खबरें आपको दिखाते हैं, उनके बारे में लंबी लंबी और बड़ी बड़ी वीडियोस आपके सामने लेकर आते हैं, लेकिन उनमें खबर कुछ भी नहीं होती। नाज़रीन, मैंने अभी यूट्यूब पर एक ऐसे वकील नमा यूट्यूबर को मैंने देखा और उन्होंने अपने थंबनेल पर लगाया था कि ज़मानतों के अगेंस्ट अब सुप्रीम कोर्ट में रजू किया जाएगा। लेकिन देखें, मैंने जो आपको कहा था पहले भी कि जो काबिल वकील होता है वो अदालतों में दलाइल देकर केस को जीतता है, लेकिन ये माशाल्लाह से ऐसे काबिल वकील हैं जो कि अदालत के बजाय अपना यूट्यूब चैनल ऑन करते हैं और अपनी अदालत लगाकर अपने भाषण छाड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि साथ ही उन्होंने मतनाज़ा वकील जबरान नासर साहब की भी तस्वीर लगाई हुई थी, लेकिन उसके बारे में भी मैं आपको बता दूं कि जबरान नासर के पास सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस ही नहीं है। तो मुझे बताएं कि सुप्रीम कोर्ट वो कौन सा मुंह लेकर जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही इनको सन्नाटेदार थप्पड़ पड़ा हुआ है, फिर उसके बाद इन्होंने वापस ये छोटी अदालतों का रुख किया, तो आज एक बार फिर इनको मुंह की खाना पड़ रही है। तो अगर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट भी जाने का फ़ैसला कर दिया है तो मोस्ट वेलकम, हम इनका सुप्रीम कोर्ट में भी खैर मकदम करेंगे और इनका इस्तकबाल भी करेंगे, क्योंकि झूठ अब इनके सिरे से बेनकाब हो चुके हैं। परी आज भी अपने उसी मौक़िफ़ पर कायम है जो उसने पहले दिन लाहौर की अदालत में दिया था। लेकिन मैं आपको नाज़रीन ये बता दूं कि ये जो बयान था ये अभी तक क्यों नहीं सामने लाया गया, इसके पीछे क्या मुहर्रिकात थे, कौन लोग थे जो इस बयान को सामने नहीं लाने दिया जा रहा था। लेकिन खैर हम
पीछे लगे हुए थे, हमारे राब्ते थे उन लोगों के साथ, हमारे पुलिस में बड़े अच्छे लोगों के साथ राब्ते थे। तो खैर हमने इस बयान की कॉपी को हासिल कर लिया है जो आप स्क्रीन पर देख चुके हैं। नाज़रीन, अब इस बयान के बाद केस में कुछ नहीं रहा। अब जब समाअत होगी, देखते हैं 15 तारीख को जो फ़ैसले होंगे 3 दरख्वास्तों पर वो क्या मायने रखते हैं। लेकिन फ़ैसला जो भी होगा हम उनको तस्लीम करेंगे। लेकिन अब मैं आपको पेशगी इत्तला दे देता हूँ कि अब उन झूठे, उन मुनाफिक, उन बेरोज़गार यूट्यूबरों की जानिब से इल्ज़ामात लगाए जाएंगे। उनकी जानिब से इस तरह के इल्ज़ामात लगाए जाएंगे और उनमें हो सकता है कि वो हमारे मुअज़्ज़ज़ जज साहबान पर भी इल्ज़ामात लगाएं, या फिर हो सकता है कि वो पुलिस को टारगेट का निशाना बनाएं, क्योंकि इनके पास अब इसके अलावा कुछ बचा ही नहीं है। तो ये अब तक की सबसे बड़ी खबर थी जो मैंने समझा कि मैं आप तक पहुंचाऊं, और मेरा हक भी है कि मैं जो भी सच्ची खबर आएगी मैं उससे आपको आगाह करूंगा। तो मज़ीद इस तरह की खबरों के साथ मैं दोबारा आपके साथ हाज़िर हूँगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।